विजय एक पार्टनर है, उसने ₹80,000 की मशीनरी टेक ओवर की है इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ ₹90,000। ठीक है बच्चों, मशीनरी है 80,000 की, लोन है 90,000 का। मशीनरी को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका था। अब आपसे कहा गया है या पूछा गया है कि हाउ विल इट इफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आपको 4 एंट्रीज दे रखी हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट से जुड़े हुए 4 केसेस बता रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें कहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹10,000। केस बी में कहा है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹90,000। सी में कहा है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा ₹80,000 से। और डी में कहा है नो इफेक्ट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों, अगर ये पार्टनर की जगह कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है वो इस एसेट को टेक ओवर कर रही होती तो हम कोई एंट्री नहीं करते, मगर यहाँ पार्टनर अपने लोन के बदले में इसको जो है टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ एंट्री जरूर बनेगी। और किस अमाउंट से बनेगी वो भी समझ लीजिए बच्चों। इसकी एंट्री में बना देता हूँ, आपको आंसर अपना मिल जाएगा। इसकी एंट्री बनेगी विजय's लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी लोन के अमाउंट से। ठीक है बच्चों, और लोन का अमाउंट कितना है 90,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है विद ₹90,000। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जब भी पार्टनर लोन के बदले में एसेट को टेक ओवर करता है और इन फुल सेटलमेंट, तो चाहे एसेट ज़्यादा अमाउंट की हो चाहे एसेट कम अमाउंट की हो, एंट्री आपको लोन के अमाउंट से ही बनानी है। बेशक वो मशीनरी 80 की है, मगर उस एसेट से ही आपने 90,000 का लोन जो पार्टनर का है वो सेटल कर दिया है। तो फर्म के लिए जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो पूरी तरह से 90,000 से खत्म हुई है। दैट्स वाई एंट्री 90,000 से बनाई जाएगी। अगर ये मशीनरी 1 लाख की भी होती ना बच्चों, तो भी हम ये एंट्री 90,000 से ही बनाते जो लोन का अमाउंट है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा।